जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 दिसंबर को शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये जो प्रदोष है 2024 की आखिरी प्रदोष है। और आज की इस पूरी वीडियो में पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए जो 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाय हैं, जो सबसे फेमस उपाय हैं प्रदोष के, उसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय आज हम लोग बात करेंगे जो कि होगा धन संपदा के लिए। दूसरा उपाय होगा मनोकामना के लिए। तीसरे उपाय की बात करेंगे जो कि होगा बीमारी के लिए। और चौथे उपाय की बात करेंगे अगर आप पे घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको करना होगा। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, बहुत ही प्यार से वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि अगर 2024 में आपके घर में धन की बहुत कमी थी, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं था, तो इस प्रदोष पे उपाय करना। 2024 की जो 25 की जो पहली प्रदोष आएगी आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए स्क्रीन पे आपको दही दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ कम से कम 1 चम्मच आपको दही लेनी है। दही के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की, तो आपको बेलपत्र भी लेना है और बेलपत्र मात्र आपको 1 लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस उपाय को। एक तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो। अब एक नियम समझिएगा, जब भी हम कोई भी उपाय प्रदोष का करते हैं तो कोशिश किया जाता है कि वो उपाय हम कब करें, प्रदोष काल में, ठीक है ना। क्योंकि भोले शंकर और माता सती प्रदोष के दिन और सोमवार की अष्टमी के दिन कहाँ पे जाते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। इसीलिए प्रदोष का जो समय होता है बहुत विशेष माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको उन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में अ, दही है उस दही का लेपन आपको करना है। किसका स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए दही का लेपन बहुत अच्छे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। जैसे मैंने कर दिया आप भी करना। दही का लेपन करने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र है, अभी जल नहीं चढ़ाएंगे, दही के ऊपर ही उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और यहां पर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, माता लक्ष्मी का एक बहुत ही विशेष सा मंत्र है। उस मंत्र को यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, आप उस चीज को समझ लो। 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया। ओम, और यहां पे आपको ओम श्रीम और नमः इस मंत्र का स्मरण करके बेलपत्र चढ़ाना। और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ा देने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा देवी माँ लक्ष्मी की कृपा घर के ऊपर बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, जब आप बेल पत्र को उस दही वाले लेपन के स्थान पे समर्पित करेंगे तो आपको ओम श्रीम नमः का ध्यान करना है। लेकिन जब जल आप समर्पित करोगे बेल पत्र के ऊपर तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना, ठीक है ना। इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगी हमारी मनोकामना के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो, कोई भी ऐसे विशेष आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही हैं, आप इस बहुत ही छोटे से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट। तो मनोकामना हो गया या फिर इच्छा पूर्ति। आपको लेनी है मात्र 1 बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी, कहीं से कटिविटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में यहां पे स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है दूध, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो दूध आप लोगे कौन सा लोगे, गौ माता के दूध से बना हुआ होना, गौ माता का दूध लेना। अब समझिएगा, जिस भी पात्र में आपने दूध लिया है आपको उस बेल पत्र को क्या करना है, दूध के अंदर डाल देना। बेल पत्र को अलग नहीं रखना, बेल पत्र को दूध के अंदर डाल देंगे। और इस उपाय को दोपहर में 12 बजे के बाद करना है। अरे कब करना है, इस उपाय को दोपहर में 12 बजे के बाद करना। आपको महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंचना है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष है ना, आप उस बेल पत्र को दूध के अंदर से निकाल लो और बेल पत्र को अपने बाएं हाथ में पकड़ो। कौन से हाथ में पकड़ोगे, बाएं हाथ में। बाएं हाथ में बेल पत्र को पकड़ करके और दाहिने हाथ से बेल पत्र के ऊपर दूध गिराएंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, आपको बेल पत्र अपने बाएं हाथ में पकड़ना है, डायरेक्ट दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना है, और बेल पत्र के ऊपर ही आपको दूध को समर्पित कर देना है। जैसे जो दूध होगा बेल पत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा,
इस उपाय को करने से हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, पूरी होती हैं। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को या तो आप मासिक शिवरात्रि पे कर सकते हैं या तो प्रदोष पे कर सकते हैं। करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना सभी को जरूर है। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको, तो करिएगा जरूर। ठीक है ना, और दूध वगैरह समर्पित करने के बाद में फिर आप 1 लोटा जल भी जरूर चढ़ाएंगे। ठीक, चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है फिर से बेलपत्र के साथ में। और इस उपाय के मैंने आपको बता रखे हैं, जो तीसरा हमारा उपाय होगा किसके लिए होगा, बीमारी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके जो सारे पैसे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, डॉक्टर लेकर के जा रहे हैं, आप चिंतित हो, परेशान हो, बट कोई फायदा, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा बीमारी में। इस उपाय को करेंगे। एक छोटा सा काम जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो यहां पे आपको बेलपत्र दिख रही है, आपको जरूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की, बहुत ज्यादा मत लेना। ठीक है ना, बेलपत्र को लेना और फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो। ठीक, बस बहुत सिंपल सा उपाय है। अब क्या करोगे, सीधा पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहां पे जो बेलपत्र, अब 1 बेलपत्र हमें महादेव के शिवलिंग से उठा करके लानी है, लेकिन कौन सी बेलपत्र होगी, वो बेलपत्र जो आप चढ़ाए रहेंगे वो नहीं उठाना है। जो पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र है, किसी और ने चढ़ा रखी है, उस बेलपत्र को लेकर आना है। तरीका समझिएगा, जो 1 बेलपत्र आपके पास में है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, पहला काम करेंगे। दूसरा काम, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। अब जब जल चढ़ाओगे तो एक नाम आपको बोल के चढ़ाना है, वो नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वरना आप कंफ्यूज हो। 1 मिनट में लिख नहीं पा रहा हूं क्या, आपको मणि भद्र के नाम से, किसके नाम से, मणिभद्र के नाम से बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ानी है। महादेव से यह विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से लोग बीमार पड़ते हैं, इंसान बीमार है, आप इसे ठीक कर दें। और आप बेलपत्र को जो आपके शिवलिंग के ऊपर चढ़ी है उसे औषधि बना दें। जो बेलपत्र आपने चढ़ाई थी उसे नहीं उठाना है। जो बेलपत्र पहले से किसी और ने चढ़ा रखी थी, जिसको आपने देखा ही नहीं किसने चढ़ाया है, उस 1 बेलपत्र को उठाना, अच्छे से धुल लेना, और कोई भी व्यक्ति जो घर में बीमार हो, उस बीमार व्यक्ति को फिर से वही मणिभद्र के नाम से अगर आपने खिला दिया, तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा बीमार हो। सारी की बीमारियां आपके घर में ही खत्म ज़रूर होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं, जो आज के टाइम पे हर एक फैमिली की प्रॉब्लम हो गई है, घर में क्लेश बहुत होता है, मतलब घर में शांति ही नहीं है, बहुत परेशान चल रहे हो, आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इसके लिए फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी दही की। ठीक है ना, और इस बार दही की मात्रा फिर से ज़्यादा नहीं लेनी है, मात्र 1 चम्मच दही लेना। अब दही लेने के बाद में आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। क्या लोगे, 1 रुद्राक्ष। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है और फिर से समझा रहा हूं, जब भी हमारे घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, मतलब कोई भी बात घर में बनती ना हो, आपको 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में जरूर रखना चाहिए, या तो गले में धारण कर लो। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए 1 9 मुखी रुद्राक्ष लेना। ठीक है ना, अगर आप लोग में यहाँ किसी के पास 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है, तो बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पे पहुंचा सकता हूं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है ना, लेकिन तब तक इस उपाय को समझ लो। अब मान लो कि 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है, तो हम क्या करें, तो फिर कोई भी रुद्राक्ष ले लो, बट कोशिश करना पहले खोज लेना 9 मुखी मिल जाए। एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, जल के अंदर जो रुद्राक्ष आपने लिया है 9 मुखी, उसको डाल दो। ठीक है ना, 9 मुखी नहीं है तो कोई भी उसको ले सकते हो, बट पहले कोशिश कर लेना 9 मुखी का। फिर पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो आपके पास में दही है, पहले उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे। किसके नाम से, कुंदकेश्वर। अब आपके पास में जो रुद्राक्ष का जल है, उसे इसी दही के ऊपर समर्पित करेंगे। जब दही के ऊपर क्लेश के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो कौन सा स्मरण करोगे, महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे, इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको चढ़ाना होगा। और चढ़ाने के बाद में
फिर थोड़ा सा जल यहाँ से रोककर पूरे घर में छींट देना और उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर में रख देना। कभी भी आप पे घर में क्लेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, फैमिली आपकी खुश रहेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को इस शनि प्रदोष के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। आखिरी मौका है आपके पास में, तो ज़रूर करिएगा उपाय को अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।